हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 11 नवंबर 2023 से सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को रिलेटेड करके मैं आपको याद कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मोर छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा मोर छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया है। विद्यार्थी को मिलेगी कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा। 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को होगा इसका लाभ। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने की थी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मांग। तो इसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, मोर छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ। साथ ही इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। साथ ही दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है TS सिंहदेव। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्या है, उप मुख्यमंत्री है। कौन है? TS सिंहदेव। और भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। उमेश पटेल क्या है दोस्तों? उमेश पटेल उच्च शिक्षा मंत्री है। और प्रेम साय सिंह टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष है। इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए, करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बिलासपुर में फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। चलिए, करंट अफेयर सेशन में देखते हैं इसका डिटेल्स। अरपा नदी में बनेगा गार्डन वाटर स्पोर्ट्स। नदी के किनारे बनाया जाएगा फूड कोर्ट। पर्यटन और मनोरंजन उपलब्ध कराने का यह प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। इसमें क्या है दोस्तों, अरपा नदी के किनारे में क्या है, गार्डन बनेगा और वाटर स्पोर्ट्स तथा फूड कोर्ट का भी यहाँ पर क्या है, निर्माण किया जाएगा। अब यह दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये अरपा नदी के किनारे बिलासपुर में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिलासपुर क्या है, अरपा नदी के किनारे बसा है। और अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा पठार से अरपा नदी का उद्गम होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बिलासपुर में फूड कोर्ट अब बनेगा। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है बिलासपुर? तो ये है छत्तीसगढ़ के मैप में बिलासपुर। ठीक, आप इतना याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिलासपुर, ये क्या है, इतना क्या है, बिलासपुर है, इस मैप में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो अरपा नदी के किनारे बसा है। और अरपा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? पेंड्रा पठार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से हुआ है। बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था? तो बिलासपुर जिले का गठन 2 नवंबर को हुआ था। 2 नवंबर 1861 को हुआ था। कब हुआ था? 2 नवंबर 1861 को बिलासपुर जिले का गठन हुआ था। इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये जो बिल्हा है, ये जो बिल्हा विकास खंड है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, विकास खंड है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों, जो बिलासपुर है, यह छत्तीसगढ़ का ये क्या है, संभाग भी है। क्या है ये? छत्तीसगढ़ का संभाग भी है। फिर यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जो बिलासपुर के चकर भाठा है, क्या है, चकर भाठा है, यहाँ पर हवाई पट्टी है। कौन, क्या है, हवाई पट्टी है। बिलासपुर में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं।
बिलासपुर में क्या है, हिर्री माइंस। हिर्री माइंस किस लिए प्रसिद्ध है, तो डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है बिलासपुर का हिर्री माइंस। और ये बिलासपुर है दोस्तों, इसका नामकरण कैसे हुआ था, बिलासपुर का नामकरण बिलासा बाई क्यूटिन के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। बिलासपुर में क्या है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का SECL SECL का क्या है, मुख्यालय है बिलासपुर। इसको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, SECL का तो बिलासपुर में है। और SECL की स्थापना कब हुआ था, 1985 में इसकी मुख्यालय की स्थापना बिलासपुर में किया गया था। साथ ही दोस्तों ये जो बिलासपुर है यह भारत का कितना नंबर का है, 16वें नंबर का क्या है, 16वें नंबर का ये भारत का क्या है, रेलवे जोन है। कितने नंबर का रेलवे जोन है, तो 16वें नंबर का रेलवे जोन है, जिसका नाम है SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। और इसको जोन बनाने की घोषणा कब हुआ था दोस्तों, बिलासपुर रेलवे जोन को जोन बनाने की घोषणा हुआ था 1998 में। 1998 में इसका घोषणा हुआ था। और 2003 में इसको भारत का 16वें नंबर का जोन बनाया गया। इस चीज़ को आप याद रखिए। और बिलासपुर रेलवे जोन है यह भारत का सर्वाधिक व्यावसायिक धन अर्जित करने वाला क्या है, रेलवे जोन है। साथ ही दोस्तों बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सिवा काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सिवा काशी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह माचिस उद्योग, दिया सिलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का सिवा काशी कहा जाता है। ये जो बिलासपुर है इसमें से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि राउत नाचा महोत्सव छत्तीसगढ़ के कहाँ पर मनाया जाता है। तो राउत नाचा महोत्सव छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 1978 में यह प्रारंभ हुआ था। आप इतने फैक्ट को आप याद रखेंगे। और बिलासपुर संभाग कब बना था, तो 1956 में। 1956 में बिलासपुर संभाग बना था। और बिलासपुर नगर निगम कब बना था, तो 1981 में। 1981 में क्या है, बिलासपुर क्या है, नगर निगम बना था। आप इतने फैक्टों को आप बिलासपुर को रिलेटेड करके याद रखेंगे। जब भी इस तरीक़े से कोई भी ज़िले आएगा तो उस ज़िले से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा हम उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक क्या है, हमारे माइंड में अच्छे से चीज़ों स्टोर नहीं होगा। इसलिए क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। समय ज़रूर लगेगा लेकिन हमें क्या है, रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करना है। और इससे हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए करेंट अफेयर सेशन में हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा SDG बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन किसने किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। SDG बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर राज्य योजना आयोग के क्या है, अध्यक्ष है डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। इसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। राज्य के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। और 40 लाख लोग क्या है, गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर आए हैं। चलिए करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर द्वारा वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो रीजनल साइंस सेंटर है ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रायपुर जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन का डिटेल से देखते हैं। वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का बताया महत्व। राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी में स्थित छत्तीसगढ़ रीजनल
साइंस सेंटर में मनाया गया राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह छात्र छात्राओं को वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब दोस्तों यह जो है ये छत्तीसगढ़ के क्या है रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पर है, दलदली है, और दलदली कहाँ पर है, रायपुर में। ठीक है, तो रायपुर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा हम उसको रिविजन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पर इस चीज़ को आप देखिए, याद रखो कि राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से, कब से, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से संबंधित है, तो ये है छत्तीसगढ़ के मैप। और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है रायपुर ज़िला, तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैप में रायपुर ज़िला। ये है रायपुर ज़िला, और रायपुर ज़िला का यहाँ पर पूरा डिटेल है। अब रायपुर ज़िले से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा उन सभी फैक्ट को याद करने का प्रयास करेंगे, रिविजन करते हैं। तो रायपुर से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रायपुर ज़िले का गठन कब हुआ था। तो रायपुर ज़िले का गठन 2 नवंबर 1861 में हुआ था। कब हुआ था, 1861 में रायपुर ज़िले का गठन हुआ था। और रायपुर नगर निगम कब बना, तो 1967 में रायपुर क्या है नगर निगम बना, और यह छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम है। रायपुर क्या है छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम है, रायपुर नगर निगम। रायपुर एक संभाग भी है दोस्तों। रायपुर क्या है, एक संभाग है, और यह संभाग कब बना, तो 1862 में। कब बना, 1862 में रायपुर क्या है एक संभाग बना। इतने फैक्टों को आप याद रखेंगे। रायपुर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यही बन जाता है कि रायपुर शहर को किसने बसाया। तो रायपुर शहर को कलचुरी राजवंश के राजा रहता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव है, इसने क्या है अपने पुत्र था, इसका पुत्र का क्या नाम था, ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय के नाम पर 1409 में रायपुर शहर की क्या किया था, स्थापना किया था। आप इतने फैक्टों को याद करके रखेंगे। और रायपुर किस नदी के किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो रायपुर खारून नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर बसा है, रायपुर खारून नदी के तट पर बसा है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखेंगे। और आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। रायपुर के जो चक्कर भाठा है वहाँ पर है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ये क्या है, माना कैंप में के पास स्थित है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखेंगे। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।